हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। मैं जयंती नेगी, उत्तराखंड के खूबसूरत शहर देहरादून से। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस, आज जैसे मैं सुबह सुबह उठ के बाहर आई तो मैंने देखा कि हमारे घर पे जो चिड़िया ने घोंसला बना रखा है उसमें से चिड़िया नीचे उड़ने लग गई हैं। नीचे मतलब ज़मीन पे आ गई। यहाँ पे पहले वो घोंसले पे रहती थी। यहाँ पे घोंसला तो उन्होंने काफ़ी पहले मतलब घोंसला तो गिरा ही दिया उन्होंने एक साइड को, पर इस प्लांट में बैठे रहते थे। वो जो प्लांट है ना यहाँ पे, मैं वहाँ पे इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे अभी 2 बच्चे और हैं उनके, और उसकी मम्मी और पापा आएंगे तो फिर अटैक करते चौंच से। जैसे ही मैं उठ के बाहर आई, देखा हमने हमारे आंगन में ऐसे घूम रही हो बेचारे बिल्कुल। मैं कह रही है क्या हो गया, तब तक देखा तो बेचारे बिल्कुल चुपचाप बैठी है हमारे गमलों के स्टैंड है ना उसके नीचे। तो दिखाती हूँ मैं आपको। मेरी चिड़िया इतनी बड़ी हो गई कि देखो यहाँ आ गई यहाँ पे आके बैठ रखी है, और जबकि इसका घोंसला उधर है। मैं आपको इसका घोंसला दिखाती हूँ। तो ये क्यूटी इतनी। हेलो, आपकी मम्मी कहाँ गई? छोनी, मम्मी कहाँ है? ओए छोना। तो इसकी मम्मी पता नहीं अभी कहाँ है, बट ये पता यहाँ से उछल के यहाँ आ गई, और इसकी मम्मी इसको ढूंढेगी तो कहीं हम पे अटैक ना करे। इसका घोंसला यहाँ पे था और यहाँ से नीचे आ गई। इसकी एक बहन पता नहीं कहाँ चली गई, बहन भाई जो भी होए वो पता नहीं कहाँ चले गए। और ये सोना यहाँ पे आके बैठ रखी है, और पता नहीं ये यहाँ पे क्यों बैठ रखी है। उसके पैर देखो जरा। पैर तो ठीक है उसके। सोना सोना, मम्मी उड़ रही मम्मा उड़ रही। आई थिंक उड़ रही है मम्मी, इसके नीचे घुस गई वो भाई साहब। क्यूटी कहाँ गई? क्यूटी, ओ भाई साहब किधर गई है? ओ भाई साहब, उड़ रही दिख रही है आपको? छोना बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, गंदी लड़की बाहर आओ। देख सकते हैं बच्चे भी, चिड़िया के बच्चे भी इतने शैतान हैं जैसे हमारे बच्चे हैं। अब जैसे मैंने इसको पकड़ने की सोची, इसके नीचे घुस गई, देख रहे? ओ भाई साहब, मेरे को लग रहा दूसरी वाली उड़ गई। दूसरी वाली उसकी मम्मी पापा लोग उड़ा के ले गए, पता आप लोग। हो माय गॉड, आज से हमारी बेबी चली गई। एक तो उड़ गई है और एक का पता नहीं अभी। 3 थे ना, ये 3 बच्चे थे, दो तो उड़ गए हैं। क्योंकि कल रात को 2 बच्चे दिखे थे हमें। हाँ नहीं, 3 बच्चे थे कल भी। और यार इसकी मम्मी इसको लेने आएगी या नहीं आएगी? ये हमारे लिए तो नहीं छोड़ दिया कहीं इसकी मम्मी लोगों ने? कैसे निकालें इनको बाहर? इसको बाहर निकालो तो जरा। झाड़ू से नहीं झाड़ू से तो हाँ लग जाएगी ना उसको। मेरे बच्चे इतने एक्साइटेड हो के उसको देखने के लिए, वो उसके नीचे घुस गया, वो भी वहीं जा रहे हैं उसके नीचे देखने के लिए। बच्चों को इतना अच्छा लग रहा है ना भाई साहब। ये उड़ जाएंगे तो हमें भी बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आदत पड़ गई थी हमको इनकी आजकल, जब से इन्होंने घोंसला बनाया था तब से। और यहाँ नीचे दिखा तेरे को? देख तो रहे, वो झाड़ू की सीख से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं आ रही बाहर ना। भाई साहब, इसको तो बड़ा डर ही लग रही है मुझसे। ये रही, देखा, मत कर साइड होना। ये रही ये मैडम, देख रहे हैं आप लोग? अभी तक ये घूम रही थी यहाँ पे, और जैसे ही इसने हमको देखा यहाँ छिप गई। अब ये यहाँ से उड़ेगी कैसे ये? और मेरे बच्चे तो आज इसके पीछे ही घूमेंगे आज दिन भर। आज तो इनके इनके खेलने के लिए हो गया, बट इसको छेड़ना मत, ठीक है? हाँ छेड़ेंगे नहीं, उसको परेशान नहीं करना बेटा, वो उड़ जाएगी ना। वो उड़ना सीख रही है अभी ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे तुम्हें हम चलना सिखाते हैं ना, हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, वैसे ही उड़ना सीख रही है वो अभी, पता। तो उसको खुला रख दो, आप यहाँ छेड़खानी मत करना, ठीक है? तो गाइस, ये अभी उड़ना सीख रही है शायद, इसीलिए ये आज जमीन पे आई, नहीं तो ये ऊपर ही रहती थी। पर बच्चों ने देख लिया, बच्चों की नजर पड़ गई इस पे, बट कोई बात नहीं। सबसे पहले मैंने देखा बट इसको। अलग ही खुशी होती है ना बच्चों के लिए। हम गांव में थे ना, तो हम पहले खेतों में जाते थे इन चिड़ियों को देखने के लिए। ये होते थे ना, घोंसला बनाते थे खेतों के किनारों पे, और यहाँ घर में आके बना दिया उन्होंने, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो गाइस, ये था इनका घोंसला, ये जिससे ये अब बड़े हो गए हैं और उड़ने लग गए हैं। लेकिन इनका एक बच्चा उड़ गया है। उड़ गया ये कहीं, किसी बाज वगैरह ने खा तो नहीं दिया कहीं? पता नहीं गाइस, पता नहीं चल रहा कि कहाँ गया एक बच्चा। 2 बच्चे और थे, वो दिख ही नहीं रहे 2 बच्चे, ओनली एक बच्चा दिख रहा, वो भी छिप गया वहाँ पे जहाँ मेरे बच्चे उनको देखने पे लगे पड़े हुए हैं। बस छेड़खानी मत करो बेटा, वो फिर डर जाएगी। गाइस, जैसे ही बाहर आती है फिर दिखाती हूँ मैं आपको। और अब करते हैं थोड़े घर का काम, और फाइनली वो चिड़िया भी उड़ने वाली हैं अब।
तो गाइस घर का सारा काम हो गया है। आजकल तो उठ रहे हैं तो सीधे दोपहरी हो रही है, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टी है तो लेट उठ रहे हैं। और आज उठते ही देखा तो तब तक चिड़ियों पे लग गई थोड़ी देर, और उसके बाद घर का सारा काम ऐसे ही फैला था। फिर झाड़ू पोछा वगैरह, नहाना धोना, नाश्ता वगैरह करके अभी फ्री हो गए हैं। और अब करते हैं दिन के लंच की तैयारी। और अभी यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं आइसक्रीम को इंजॉय, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है कि बच्चे 24 घंटे तो आइसक्रीम या तो ठंडा पानी यही खा रहे, यही पी रहे हैं। खाना आजकल बहुत ही कम हो गया बच्चों का। और लोग तो आजकल गांव जा के, इस बार हम नहीं गए गांव, हम जाएंगे, देखते हैं कब जाते हैं, अभी कोई प्लान नहीं है फिक्स। और अब बनाती हूँ मैं दिन का लंच, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइज लंच बनाने से पहले मैं भी सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी आइसक्रीम का आनंद लूँ। और ये देखो इसने तो खा लिया, अपनी कुल्फ़ी पूरी फिनिश कर ली। आइसक्रीम बोला था, ये कुल्फ़ी लेके आ गया, क्योंकि इसको कुल्फ़ी पसंद है। तो खाते हैं हम भी, और आप लोग भी आ जाओ। वो तो अच्छी रही है बच्चों के साथ, हम भी कभी आइसक्रीम बच्चों का नाम लेके हम भी खा रहे हैं खूब सारा। बच्चों पे तो नहीं लग रहा, लेकिन हम पे खूब लग रहा है वो खाना पीना। जो भी खा रहे हो हम पे खूब लग रहा है, पर इन पे नहीं लग रहा। ये ऐसे केकड़े केकड़े जैसे हो रखे दोनों के दोनों, लेकिन हम पे खूब लग रहा है। हम कुछ भी खा रहे हैं, पानी पी रहे, आइसक्रीम भी खा रहे, तो ये भी बिल्कुल उसकी तरह लग रहा है, क्या बोलते हैं उसको काजू बादाम की तरह। तो गाइस बर्तन वगैरह कर लिया है अभी, और अब करते हैं थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी हो रही है कि दिन में थोड़ी आराम करके थोड़ी रिलैक्स हो जाता है। फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। इधर ये दोनों भी अभी सो चुके हैं, और इनके साथ मैं भी करती हूँ रेस्ट, और फिर मिलती हूँ आप। गाइस अभी शाम के बज चुके हैं 3:30, और अभी आ रही हूँ मैं बाहर पे। और ये चिड़िया अभी तक वहीं पे है, जो सुबह मैंने बताया था ना कि एक चिड़िया बाहर पे घूम रही, तो चिड़िया अभी भी उसी के नीचे है। और आज पता नहीं क्यों जो बड़ी वाली चिड़िया है ना, इसके मम्मी पापा वो आ ही नहीं रहे आज, और बाकी के जो बच्चे हैं वो सारे उड़ गए हैं, और एक ये रह गया है। मुझे तो टेंशन इस बात की हो रही कि कहीं मेरी गलतियों की सज़ा इस चिड़िया को ना मिले, क्योंकि कल रात मैंने इस वाली बर्ड्स पे ना हाथ लगाया तो मैंने दोनों बर्ड्स पे था, बट ये वाला यहीं रह छोड़ दिया उन्होंने। और ये मर ना जाए, क्योंकि इससे सुबह से ना पानी पिया है, ना चावल वगैरह कुछ भी नहीं खा रही है, और अभी तक वो भी नहीं आ रही। मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वो आए और इसको उड़ा के ले जाए, लेकिन ये उड़ भी नहीं रही है, और उसी के नीचे बैठ रखी है, ना ये पानी पी रही है, ना और चावल के दाने रखे वो भी नहीं खा रही है। तो गाइस शाम को आराम करने के बाद अभी उठ के मैं आ रही हूँ छत में, और अभी सनसेट भी हो गया है, और दिखाती हूँ आपको अभी शाम का मौसम यहाँ का। तो ये देख सकते हैं आप लोग, सनसेट भी हो गया अभी। तो कुछ इस प्रकार है आजकल देहरादून का मौसम, चिड़ियों की चहचहाट के साथ शाम का। तो अभी शाम को चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही है आपको, तो बस चिड़ियों की चहचहाट ही सुनाई दे रही है। और इतनी गर्मी हो रही है कि एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है यहाँ पे, लगा लो आप, हवा तक नहीं हो रही है। देखो झंडे जैसे हैं तो स्थिर ऐसे ही हैं। पेड़ पौधे बिल्कुल, दिखाती मैं आपको, देखना पेड़ पौधे के पत्ते तक नहीं हिल रहे हैं, देखिए ये बिल्कुल भी नहीं। इतनी गर्मी हो रही, इतनी ज़्यादा, और हवा चलने का नाम नहीं ले रहा, इतना सा भी नहीं चल रहा हवा, लगा लो आप। बहुत ज़्यादा गर्मी, अब क्या बताऊँ आपको। और आज मेरे साथ ऐसा हो गया ना, क्या बोलूँ। एक तो चिड़िया की टेंशन हो गई मुझे बहुत ज़्यादा। एक तरफ से खुशी हो रही है कि मेरे 5K कंप्लीट हो चुके हैं, बट एक तरफ से ये टेंशन है कि अगर चिड़िया की मम्मी नहीं आएगी तो पता नहीं वो मरना। तो देखती हूँ रात अगर चिड़िया की मम्मी पापा वगैरह नहीं आए उसको खाना वगैरह खिलाने के लिए, दाना वगैरह देने के लिए, तो मैं अब रोटी बना के खिलाऊंगी उसको। क्योंकि अब गलती बोलूँ क्या बोलूँ, वैसे तो मैंने सारे बच्चों पे हाथ लगाया था, तीन बच्चों पे हाथ लगाया था, लेकिन 2 बच्चे उड़े और 1 बच्चे ही रह गया। अब मुझे तो इस चीज़ का अफसोस हो रहा कि क्या पता मेरे हाथ लगाने से उसने उस बच्चे को छोड़ दिया हो,
लेकिन वो आई थी, ऐसा नहीं कि वो आई नहीं थी, उन्होंने उसको दाना नहीं खिलाया, लेकिन उस चिड़िया आई थी, बड़ी वाली चिड़िया, क्योंकि मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करी तो उसमें देखा मैंने चिड़िया आई 2-3 बार, लेकिन उसको खिलाया नहीं। इसलिए नहीं खिला पाए क्योंकि वो सूज रह के नीचे घुस गई थी, तो शायद इसलिए नहीं खिला पाए। अभी मैंने उसको पकड़ के फ़िलहाल उसके घोंसले में रख दिया है, तो देखते हैं अगर वो थोड़ी देर में आती है तो अगर उसको कुछ खिला देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर कल तक नहीं आई और कल या परसों तक वो उड़ी नहीं तो मैं फिर पिंजरा ला के उसको उसमें रखूँगी, क्योंकि उसको खुला नहीं रख सकती मैं अंदर, क्योंकि फ़ैन चल रहा है और वो उड़ेगी तो उसके पंख कट जाएंगे, क्योंकि उड़ने लायक हो चुकी है वो। पता नहीं क्यों नहीं लेके जा रहा उसको, मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा कि उसके मम्मी पापा उसको लेके क्यों नहीं जा रहे। अगर छूना कर तो बोलते हैं ना कि हाँ, अगर अंडा होता उसका, उसको छू के बोलते हैं कि बच्चा नहीं बनता है, या फिर जब पंख नहीं आए होते उन बच्चों को छूना नहीं पड़ता, लेकिन पंख आने के बाद उड़ रहे हैं वो। और प्लस मैंने सारे बच्चों पे हाथ लगाया, ऐसा नहीं एक ही बच्चे पे, क्योंकि अब क्या बोलूँ, जो होना होगा वो तो होगा ही। अब आगे देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको ब्लॉग में बताती रहूँगी। गाइस मैंने अभी पकड़ के यहाँ पे रख दिया चिड़िया को, और इसको मैंने एक घोंसले में डाल दिया था। अब घोंसले लायक तो नहीं है, बड़ी हो गई है, लेकिन देखते हैं इसके मम्मी लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर ये उड़ा के ले जाएगी तो ठीक है, और देख सकते हैं आप लोग, मैंने अभी इसको यहाँ रख दिया है। और बहुत गंदा लग रहा है, कल तक ये 3 थे, आज ये अकेली है। और इसको खिलाऊंगी मैं अभी थोड़ी देर में रोटी, अगर इसके मम्मी लोग नहीं आए तो इसको रोटी खिलाऊंगी मैं, रोटी और पानी दूंगी इसको, क्योंकि बहुत वीक हो गई, आज दिन भर इसने कुछ खाया पिया नहीं है। तो गाइज़ आज ब्लॉग बनाने का मेन कारण चिड़िया ही थी, क्योंकि मैंने सोचा अब चिड़िया बड़ी हो गई तो ये कभी भी उड़ सकती हैं, और मेरे पास उनकी कुछ यादगार पल रह जाएंगे, क्योंकि जब से उसने घोंसला बनाया और तब से आज तक का सफ़र, सुबह उठ के उनको देखना, उनको दाना देना, उनको पानी देना, इसी में मेरा सुबह का रूटीन चल रहा था। और मैंने कहा ये उड़ जाएंगे तो फिर इसके बाद कहाँ देखने को मिलेंगे, क्या पता ना बनाए इसके बाद घोंसला, क्योंकि होता है ना कि कई बार मैं उनके पास गई तो वो चिढ़ भी रही थी कि ये बार बार आ रही करके। मैं कभी दाना रखने जाती थी, कभी पानी रखने जाती थी, तो इसीलिए क्या पता वो नेक्स्ट टाइम ना बनाए। लेकिन मैंने इसलिए उनकी यादगार के लिए ये एक छोटा सा ब्लॉग बनाया उन पक्षियों के लिए। लेकिन एक पक्षी यहाँ रह गई, उसका मुझे अफसोस है। अब देखते हैं, अगर ले जाएगी तो ठीक है, नहीं तो मुझे खुद पालना पड़ेगा उसको। अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है, और करती हूँ मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।